अब बात भारत के शौर्य की, जिसे देखकर पड़ोसी पाकिस्तान की सांसें अटक जाती हैं और मुनीर की नींद उड़ जाती है। पंजाब के पठानकोट से पराक्रम की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर शहबाज के होश उड़ जाएंगे और इन तस्वीरों के साथ ऑपरेशन 2.0 की ऐसी वार्निंग की आवाज लाहौर तक गूंजे। भारत की ताकत है, ये भारतीय सेना की ताकत है और ये हम पूरे देशवासियों को ये भरोसा देती है कि हम और आप सुरक्षित हैं। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना, और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे। हर साजिश का जवाब, हर हिमाकत का हिसाब। पाकिस्तान ने अगर किसी भी तरह से हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका जवाब इतना जबरदस्त और इतना करारा होगा, इतना जोरदार होगा कि उसकी आने वाली कई जो जन्म है, उसकी सदियां हैं, वो यहाँ पर याद रखेंगे। ये चेतावनी सुनकर मुनीर की नींद उड़ जाएगी। जो भी कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हम उस पर नजर रखे हुए। ये तस्वीरें देखकर मुनीर का कलेजा कांप जाएगा। ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की है, जहां भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने अपनी ताकत दिखाई। ब्रह्मोस अग्नि जैसी घातक मिसाइलों का दम, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ताकतवर T-90 टैंक, ऑल टेरेन व्हीकल। इन तस्वीरों को देखकर आज टेरर फैक्ट्री में हड़कंप मच गया होगा। एडवांस रडार दुश्मन को तबाह करने वाले स्वदेशी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस गन और पैरा कमांडो यूनिट का एक्शन। हर तस्वीर दुश्मन को 2 कदम पीछे खींचने पर मजबूर करने वाली है। सैन्य तैयारियों के इस प्रदर्शन में फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मनों को तबाह करने वाली आर्टिलरी यूनिट ने भी अपना दम दिखाया। पाकिस्तान हो, उसकी लगातार जो नापाक मंसूबे हैं, आप ये देखिए, जवानों का जोश, स्ट्रेला ये वो ताकत है जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ। शिल्का, ये वो शिल्का है जिससे रडार के साथ साथ यहाँ पर हवा में ही किसी भी दुश्मन के यहाँ पर वेपन को, यहाँ पर दुश्मन के हथियार को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर उसे बर्बाद करने की पूरी क्षमता जो है वो यहाँ पर रखता है। पठानकोट में शौर्य के प्रदर्शन के बीच वेस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत लिमिटेड एक्शन लिया था। इतने में ही पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने लगा था। उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की, और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा। एक तरफ पठानकोट से मुनीर के नाम ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम भेजा गया, तो वहीं बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हाई इंटेंसिटी वॉर एक्सरसाइज के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। ये सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत भारी है, बहुत ज्यादा, और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारतीय सेना के कमांडर्स की ये वार्निंग सुनते ही मुनीर के मुल्क में करंट दौड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद आतंकी मुल्क अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। इसीलिए सीमा पार से नापाक इरादे लेकर आने वाले मुनीर के प्यादों का कैसे इलाज किया जाएगा, पठानकोट में इसका ट्रेलर भी दिखाया गया। इन 5 तस्वीरों में आतंक की काल भैरव बटालियन का एक्शन देखिए। आतंकी ठिकानों को किस तरह से उड़ाया गया और उसके बाद रोबोडॉग और असॉल्ट डॉग एक्शन में आ गए। आतंकी पीछा छुड़ाता रहा, लेकिन असॉल्ट डॉग ने उसके जहन्नुम जाने का पूरा इंतजाम कर दिया। इन तस्वीरों को दिखाकर भारतीय सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि सिर्फ जंग के मोर्चे पर ही नहीं, पाकिस्तान में जो भी आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, भारत उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है कि कुछ टेररिस्ट दहशतगर्दों को भेज करके वो माहौल को बिगाड़ना चाहता है। उसके लिए हमारी सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं। कुल मिलाकर टेरर कंट्री का जिहादी जनरल मुनीर जिस मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा वही मात खाएगा। और अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो इस बार पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ वार्निंग नहीं, पाकिस्तान की तबाही की गारंटी है।
पठानकोट से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।